बीटेड सीटेड कई अभ्यर्थियों से मैं लगातार बात करते जा रहा हूं और ये अभी भीड़ दिखाएंगे कैमरामैन जी। और जिस प्रकार से लोग आए हैं, संख्याएं कम रही है मगर हौसले इन लोगों का नहीं टूटा है। उन्हीं सब के बीच एक अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए थे, अमित जी। मैं इनसे पूछूंगा कहाँ से आए हैं अमित जी? जहानाबाद से आए हैं। जहानाबाद से हैं। तो क्या लग रहा है आप लोगों की मांगे और बातों को लेकर, कैसा फील कर रहे होंगे कि सरकार मानेगा, आयोग मानेगा, मंत्री जी मानेंगे या नहीं? अभी तक तो कुछ कहा नहीं जा रहा है, मतलब कहा नहीं जा सकता है आखिर उनका मंशा क्या है, लेकिन हम लोग की तरफ से एक अल्टीमेट दिया गया है कि आज धरना का जो समय सीमा है 5 बजे शाम तक, उसके बाद 27 तारीख को थोड़ा आंदोलन में और तेज़ी लाएंगे हम लोग और कोशिश करेंगे कि 27 तारीख को जो आंदोलन में है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। जो नहीं आ पाए हैं वो लोग भी शामिल होंगे और 27 जनवरी से जो रैलियाँ होगी या जो भी प्रदर्शन होगा वो थोड़ा विस्तृत होगा, कई सारे मतलब लोग आएंगे उसमें शामिल होने के लिए। और सरकार को कम से कम, मैंने कल भी आपके माध्यम से बोला था कि जो द्वंद्वता है, जो संदेश है या संदेह है, उनको दूर करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि 2012 का जो नियमावली है उसमें कहीं कुछ अगर संशोधन करना है तो वो संशोधन कर सकते हैं। उसके लिए भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये लोगों को बोल देते कि हाँ कुछ दिक्कतें हैं, यहाँ कमियाँ रह गई है, उसको दूर किया जा सकता है तो वो दूर कर लें। उसके लिए हम लोग तैयार, उस कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रहेगी कि जो अभी प्रक्रिया चलेगी ये काफ़ी लंबित प्रक्रिया 2011 का ही बहाली है और ये अभी तक 10 साल से लंबित है, जबकि पटना हाई कोर्ट का निर्देश है कि बहाली जल्दी से जल्दी हो। और मैं आपको सूचना के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि कल का जो अखबार में आया है, नीति आयोग का रिपोर्ट है कि जो हमारे जो राज्य हैं भारत में, उनमें सबसे पिछले राज्य का जो दर्जा मिला है वो बिहार को मिला है और सबसे टॉप पोजीशन पे दिल्ली को 42 पॉइंट्स मिला है समथिंग और बिहार को 35 मिला है। तो सबसे निचले पायदान पर बिहार का शिक्षा स्थिति है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? निश्चित रूप से शिक्षक ही होंगे, क्योंकि शिक्षा की कमियां हैं वहाँ पे। और मैं इन सारी मुद्दाओं के साथ मैं अपील करना चाहूँगा कि जो तमाम जो विद्यार्थी बीटेड पास या सीटेड पास है उनके साथ अन्याय जो हो रहा है, इनको जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए ताकि ये अपने घर और अपना परिवार को चला सके और एक सभ्य समाज का निर्माण में जो सहयोग जितना हो सके ये लोग कर पाएँ। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। ये अमित जी से मैं बात कर रहा था। इन्होंने कई बातें साफ कही कि जो भी सरकार की मंशा है, जो भी रीति है, नीति है, 2012 का जो नियमावली है वो सभी को भी पलट लिया जाए। और इस प्रकार से जो इतने योग्य शिक्षक हैं, जो तमाम एग्ज़ाम निकाल कर आए हैं अभ्यर्थी और तमाम प्रकार से बैठे हुए हैं, कई ज़िले, कई पंचायत, कई प्रखंड, अलग अलग गांव से आए हुए लोग हैं। वैसे तो 534 प्रखंड, 38 जिला, 101 सब डिवीज़न और 8000 से ज़्यादा पंचायत है जी। एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, आर्टिकल 16 संविधान के हिसाब से लोक नियोजन में सबको समानता का अधिकार है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है और उस राइट्स का उल्लंघन 2012 के नियमावली में किस तरह हो सकता है मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे 8400 से ज़्यादा नियोजन इकाई है, जो मतलब जो भी जो यूनिट है। आप बताइए कि 8400 जगह एक लड़का कैसे आवेदन करेगा? एक ज़िला का रहने वाला लोग पूरा बिहार का मैप, पूरा बिहार का विजिट कैसे कर सकता है वो? और हो सकता है कि कहीं नियोजन में आए लिस्ट की नहीं आए। कितना गंदा प्रक्रिया, कितना टॉर्चर वाला प्रक्रिया है। और आपको जैसा कि विद्यार्थी लोग पहले ही बताए हों कि एक स्टूडेंट कहीं मतलब औसतन 200 जगह या 250 जगह फार्म आवेदन किए, उसमें 40,000 45,000 रुपये खर्चा है। तो मुझे लगता है कि दुनिया का गिनीज बुक रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल होना चाहिए था कि इतना गंदा प्रक्रिया इनका है। हमको नहीं लगता है कि बिहार में इन लोग का, अगर आप गणित पढ़े होंगे, सांख्यिकी का पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि डाटा का आगे वाले बच्चे रहेंगे वो पिछड़ जाएंगे। वो डाटा आपको पता होगा कि डाटा को क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्लास इंटरवल एक होता है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी कमियां हैं 2012 का जो शिक्षा नियमावली में, उसको दूर किया जाए। और अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन, हम मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतर है। अगर कुछ भी हो ऑनलाइन अगर प्रक्रिया होती है, जो योग्यता का कटअप होना चाहिए, जो जुलाई 2019 तक जो पास कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को रखा जाए। और बात रह गई कि अगर अदर स्टेट वाला लोगों को डाउट है कि अगर अदर ऑनलाइन होगा तो अदर स्टेट वाला ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए भी एक ऑप्शन ये है कि उनको ये बोला जाएगा कि कहीं भी मेरिट सूची जो जारी किया गया है उसका क्रमांक दें कि किस ज़िला में मतलब क्रमांक सूची है, ताकि अन्य ज़िला का जो उसमें अप्लाई नहीं किए होंगे उनको शामिल करने से रोका जा सके। तो ऑनलाइन सुविधा से क्या होगा कि कट ऑफ मार्क्स जारी होगा और अधिकतम से अधिकतम कैंडिडेट्स को उसमें जल्दी से जल्दी नियोजन प्रक्रिया वो मतलब मिल जाएगा, नियुक्ति हो जाएगा। और ये संवैधानिक मतलब ढांचे के अंतर्गत ही आ जाएगा। इससे नियुक्ति प्रक्रिया में मतलब सुविधा भी होगी और सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अगर 2012 का नियमावली आएगा तो उसमें आप देख लीजिए कि मुखिया के थ्रू बहाली होती है और जो सचिव होते हैं
तो मुखिया का अपने चरित्र पूरा बिहार जानता है कैसे लोग होते हैं, तो वो अपने हिसाब से किसी से 4 लाख रुपया लेंगे, किसी से 2 लाख लेंगे, वो सीट को फिर मतलब वो मिली भगत करके वो सीट को बेचेंगे, तो वहाँ पे उत्पीड़न का काफ़ी ज़्यादा वो मामला आएगा सामने। और जैसा कि अभी पटना हाई कोर्ट का भी आदेश देखे हैं कि 51,000 शिक्षक जो फर्जी पाए गए हैं, तो उस तरह सरकार को भी पता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कमियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं। तो मैं सरकार को मैं अपने तरफ से बोलना चाहता हूँ कि नियमावली में सुधार करें और जो बहाली प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी करें। अगर लगता है कि ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन ही करें, और जो भी कमियां उसको दूर करने का यथाशीघ्र प्रयास करना चाहिए। और मैं अंत में आपको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट पर जो हम लोग के बीच में आकर 2-2 घंटे 3-3 घंटा का समय पर दे रहे हैं, उसके लिए हम लोग बहुत सदा आभारी रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, मैं लगातार तमाम अभ्यर्थियों से बात किया हूँ। अमित जी लगा कि शांति से किनारे में आकर बैठे हुए थे, तो इनसे मैं वैसे भीड़ में बातें करता था। तो एक आंकड़ा रखने वाला अभ्यर्थी अमित जी यहाँ पर जितने बेहतर ढंग से बता रहे थे, लगा कि इनके सुझाव को अगर मुख्यमंत्री जी सुनेंगे हमारे माध्यम से, झकास भारत का उतना मैं बता रहा हूँ। मैं बिहार दरोगा आंदोलन में आपसे मैं पहले से ही परिचित हूँ। अच्छा। और उसी से प्रेरित होकर मैं जहानाबाद विधानसभा से इस बार चुनाव भी मैं लड़ा था। अच्छा। प्रगतिशील महगी समाज से, ताकि मुझे लगा कि 2 मिनट भाई, मुझे लगा कि जो शिक्षा मंत्री है हमारे जहानाबाद जिला से होम टाउन से थे, तो मैंने उनको चुनौती दिया था कि विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ मैं इस साल। मेरा फुटबॉल छाप था, तो मैंने उनको चुनौती मालिक मैंने उनको चुनौती दिया था कि आप शिक्षा मंत्री के लायक नहीं है, आपको जहानाबाद से हम हराएंगे। और हराने का काम हम भी किए थे, उत्पीड़न का काम किए थे। और मुझे हमको कहाँ देखे थे आप बता रहे हैं? नहीं, आपको दरोगा आंदोलन में से परिचित है, पटना साइंस कॉलेज गेट के पास से आप परिचित थे। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि समाज में बदलाव हो, और बदलाव के एक ही आधार है शिक्षा जब तक नहीं मिलेगी तब तक मुश्किल से। और जो मौलिक अधिकार है हमारा जो राइट टू एजुकेशन आता है, उसके तहत भी एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए। और सारा जो शिक्षक जो धरने पर है वो योग्य हैं, उसमें किसी तरह का कोई संदेश नहीं है। और मैं चाहूँगा कि अगर ऑनलाइन उनको करना है तो एक डेट दे दे कि इतना तारीख से इतना तारीख के बीच में ऑनलाइन का डेट निकालेंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो वो भी मेरे हिसाब से तो वो वैलिड होना चाहिए, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये अभ्यर्थी वो हैं जिन देरी होने से परेशान हैं, इतना अच्छे सुझाव दिए हैं। अगर मुख्यमंत्री महोदय अगर झकास भारत के माध्यम से सुनेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी बातें वहां तक सुनी जाए, और बड़े धैर्य से, बड़े तथ्यात्मक आंकड़ों के हिसाब से सारी बातें कर रहे थे। ये अमित जी हैं, जहानाबाद से हैं। बहुत ही बातों से लगा कि सभी चीज़ों पर इनकी पकड़ और आंकड़े दिलचस्प है और एक प्रकार से तथ्यात्मक है। इनकी बातों को आप झुठला नहीं सकते हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, सभी प्रक्रियाओं पर इन्होंने अपनी राय स्पष्ट कर दी है। मैं उम्मीद करता हूँ आयोग के अध्यक्ष हों, आयोग के। मैं 2019 में जब नियोजन प्रक्रिया निकला था, उस समय मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। हमको भी लगा था अमित जी, जब उस समय निकला था तो हमको भी कई बच्चे बताते थे आ करके कि यहाँ फॉर्म भरने जाना, तो प्रक्रिया ही गलत थी। मगर प्रक्रिया जब गलत हो गई, उसके बाद 1.5 साल हो गया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तब तो बहाली ले जानी। मैं मेरिट लिस्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ कि जिसके बारे में मेरिट लिस्ट है वो एक्चुअल मेरिट लिस्ट नहीं है, वो सिर्फ है कि आपने जो डाटा अप्लाई किया है उसका कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरिट लिस्ट का मतलब होता है कि सीट से 2 गुना रिजल्ट देना या 3 गुना। इसमें सारा लड़कन का सिर्फ जो डाटा दिया गया है वो सिर्फ डाटा अवेलेबल, उसको मेरिट लिस्ट नहीं बोला जाए। वो मेरिट लिस्ट एक्चुअली में मेरिट लिस्ट नहीं है, वो सिर्फ आपका वो डाटा डिटेल्स का मतलब वेरिफिकेशन है कि फलना डेट ऑफ बर्थ आपका गलत है या नहीं है, उसका सिर्फ एक सूची है, उसमें सब विद्यार्थियों का वो डाटा है। तो मेरिट लिस्ट उसको कैसे बोला जाए? मेरिट लिस्ट तो होता है कि 2 गुना या 2 गुना रिजल्ट देना चाहिए। बिल्कुल, ये मेरिट लिस्ट किस आधार पर बोला जाता है मुझे नहीं समझ में आता है। मगर अभ्यर्थी और हम लोग ये बोल जाते हैं मेरिट लिस्ट, मगर ये मेरिट लिस्ट नहीं है। कैमरामैन साहब नाम बता देंगे जी? रंजीत कुमार जी। कहाँ से आए हैं रंजीत जी? कितने जगह आप अप्लाई किए हैं? रंजीत जी 200 जगह अप्लाई किए हैं, सुपौल से आए हैं, 8 दिनों से यहाँ पर हैं। अमित जी से मैं लगातार परिचय कर रहा था, आज सोचा स्पेशल वीडियो बना देता हूँ जी। पूरे बिहार से लोग यहाँ। तो मेरा अपू कुमार नाम है, हम छपरा जिला से आए हुए हैं। छपरा जिला से आए बानी जी। रउआ घड़ी देखे तो बानी उधर से टुकुर खाली जी, वहाँ से आए हैं। फॉर्म हम लोग तो बहुत जगह सर फॉर्म भरे हैं, मतलब पूरे 9000 नियोजन इकाइयाँ बनी है यहाँ पे जो शिक्षक। उधर तो खूब भोजपुरिया बोलल जाता बानी। हाँ, वहाँ तक खूब भोजपुरिया हमने के बानी जा जी। जैसे कि ये यहाँ पर खड़ा है, तो इनको क्या बोलिएगा भोजपुरिया में? क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? सत्यप्रकाश जी खड़ा हैं, तो उसको क्या बोलिएगा? कि सत्यप्रकाश जी ब्लैक कलर के ड्रेस में बहुत झकास लागत वाले। झकास। चलिए, ये नाम कैसा लगता है आप लोगों को झकास भारत चैनल का?
झकास भारत चैनल जैसा कि झकास मतलब बहुत बढ़िया होता है भोजपुरी भाषा में, वैसा ही आप झकास जैसा आपका नाम है वैसा ही आप काम कर रहे हैं, एकदम ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगता है हम लोग को देखकर कि आप एक बेरोजगार अभ्यर्थी की आवाज़ उठा रहे हैं यहाँ पे आकर, जो मतलब सब किसी के बस की बात नहीं है। कुछ मुख्य चैनल हैं जो इस बात को उठाते हैं, आप उसमें से हैं। मत लीजिएगा चैनल का, किसी का बुराई करना सही नहीं है। अभी ट्रेन जा रहा है, गर्दनीबाग धरना स्थल है, उसके पीछे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के पीछे ट्रेन है। पहले ट्रेन का आवाज़ छुक 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 जो आता था, क्या जी, अब जो ट्रेन का है कि वो कोयला और अथी वाला बंद हो गया है, अब इलेक्ट्रिक आ गया, एकदम आवाज़ करता है के पो 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 काहीं काहीं। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। हाँ भैया बोल दीजिए। धरना स्थल जो है यहाँ बनाया गया है सरकार के द्वारा, जी, तो कम से कम यहाँ एगो शौचालय का व्यवस्था रहना चाहिए, ताकि मान लीजिए इधर का लोग वो काहे करेगा जब टेंट का बढ़वा दिया, ये सब गुंडा सब ये सब टेंट वाला को भी परेशान किया है। मैं तो बोलूँगा नहीं, माइक पे हूँ, कैमरा सामने है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पुलिस प्रशासन अपना खड़ा रहती है, मुस्तैद रहती है इन अभ्यर्थियों के ऊपर डंडा चलाने के लिए। जो शिक्षक पढ़ा करके पुलिस और IAS ऑफिसर तैयार करते हैं, वो गुंडे के समान सरकार के खड़े रहते हैं। हम इतना ही कहेंगे। अभी के लिए झकास भारत चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।